Hello students, in this video we are going to learn daily use English sentences. Daily use English sentences वो होते हैं जो हम अपनी डेली दिनचर्या में यूज़ करते हैं। रोज़ जो हम अपनी बातचीत में लाते हैं उन्हें डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ वाक्य लेकर आए हैं, सेंटेंस लेकर आए हैं। अगर आप देखें, जैसे कि दीवार पर सहारा मत लो, चादर बिछा दो, समय की नज़ाकत को समझो, उसे विदा कर दो। सो इस तरह के सेंटेंस हम अपने डेली रूटीन में लाते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं इन्हें। तो आज हम सब कुछ सीखेंगे कि इन्हें कैसे बनाते हैं, और मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा इंक्लूडिंग मीनिंग, हर चीज़ का मतलब, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अगर आप एडवांस हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सेंटेंस देखते हैं, दीवार पर सहारा मत लो। दीवार पर सहारा मत लो, तो ये एक सिंपल सेंटेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। मत लो को क्या बोलेंगे? डोंट। डोंट बोल सकते हैं आप, या डू नॉट बोल सकते हैं, दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं। डोंट। सहारा को बोलते हैं लीन, ओके, LEAN, लीन। डोंट लीन। अब किस पर सहारा मतलब? दीवार पर, ठीक है सर। अगेंस्ट, और दीवार को बोलते हैं वॉल, अगेंस्ट द वॉल। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, चादर बिछा दो। चादर बिछा दो मतलब कि चादर को फैला दो। जैसे कि हम बेड के ऊपर कोई भी चीज़ डालते हैं तो चादर बिछा दो, तो वैसे हमें बोलना है। तो बिछा दो मतलब फैला दो, तो फैला दो को क्या बोलते हैं? स्प्रेड। बिछा दो की जगह फैला दो, स्प्रेड। और चादर को बोलते हैं बेडशीट, स्प्रेड द बेडशीट। देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है। आइए अगला सेंटेंस समझते हैं, समय की नज़ाकत को समझो। ये एक फ्रेज़ भी है जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं, समय की नज़ाकत को समझो। तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? समझो मतलब अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अब समय की नज़ाकत को इंग्लिश में बोलते हैं डेलिकेसी। अंडरस्टैंड डेलिकेसी, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी, समय की, समय के लिए, ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नज़ाकत को समझो। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे विदा कर दो। जैसे कि हमारे घर से जब कोई जाता है तो हम बोलते हैं उसे विदा कर दो। तो उसी तरह से हमको ये लिखा हुआ है कि उसे विदा कर दो, तो हम इसे ऐसे बहुत सिंपल तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। उसे विदा कर दो। विदा करने के लिए बोलते हैं सी ऑफ, ठीक है। सी, और उसे के लिए हिम ऑफ, सी हिम ऑफ, ठीक है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो ये एक रहा हूँ, रही है, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। उसका सेंटेंस लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब एम, ठीक है, आई एम। हटा रहा हूँ मतलब साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने के लिए बोलते हैं वाइप इंग्लिश में। उसके ING फॉर्म होगी वाइपिंग। आई एम वाइपिंग। क्या मैं साफ़ कर रहा हूँ? धूल, द डस्ट, क्योंकि डस्ट को हिंदी में धूल बोलते हैं। आई एम वाइपिंग द डस्ट। कहाँ से आप हटा रहे? स्क्रीन से। जब भी कोई सतह से आप चीज़ हटाएंगे तो वहाँ पर फ्रॉम की जगह आपको ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, OFF। ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि आप स्क्रीन से हटा रहे हैं। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। अगला सेंटेंस समझते हैं,
मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। जैसे कि मैंने अगर किसी को फ़ोन देना हो और उसका प्राइस बताना है, उसी से रिलेटेड जो सेंटेंस है। और ये जैसे दिया, लिया, खाया, पिया, ये सब सारे जितने भी पहचान होती है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिया गया है। मैंने मतलब आए, दिया को बोलते हैं गिव, गिव की सेकेंड फॉर्म गिव। आई गिव क्या दिया, अपना मोबाइल, माय मोबाइल। और आप फ़ोन भी कह सकते हैं। आई गिव माई मोबाइल कितने रुपए के लिए, फॉर रुपीज़ 500, 500 रुपये में। ठीक है, अगला सेंटेंस समझते हैं। अगला सेंटेंस भी हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, मतलब वो अगर गाने ढूंढ रहा है तो वो ढूंढ नहीं पाया। तो वही कह रहा है कि मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। सो मुझे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, आप देख सकते हैं। सो आई नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। आई डिड नॉट, ढूंढने को बोलते हैं फाइंड। आई डिड नॉट फाइंड, गाने को बोलते हैं सॉन्ग्स। आई डिड नॉट फाइंड सॉन्ग्स, किस में नहीं मिले, इस मोबाइल में। सो इन दिस मोबाइल, आई डिड नॉट फाइंड सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव सेंटेंस है। मतलब कोई भी काम जब किसी के द्वारा होता है सो पैसिव होता है। जब करता खुद वो काम करता है वो एक्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें और भी एडवांस में समझाऊंगा। तो अभी आप इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। सो आई पास्ट टेंस है तो वॉज, रोकने को बोलते हैं स्टॉप, इसकी थर्ड फॉर्म होगी स्टॉप्ड। आई वॉज स्टॉप्ड किसी के द्वारा, बाय, द्वारा को बोलते हैं बाय, किसी के समवन। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ये एक फ्रेज़ है जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। जेस्चर मतलब कि इशारा। ठीक है, अ जेस्चर टू, समझदार को बोलते हैं वाइज। सो अ जेस्चर टू वाइज इज, काफ़ी को बोलते हैं इनफ। सो अ जेस्चर टू वाइज इज इनफ। इसे इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। वह बड़ा पत्थर दिल है, मतलब वो कि बहुत अकड़ेलू टाइप का है, जो मतलब टशन रखता हो। सो उसके लिए बोलते हैं वह बड़ा पत्थर दिल है। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। ही इज़ वेरी, पत्थर दिल के लिए हार्ड हार्टेड यूज़ करेंगे, हार्ड हार्टेड पर्सन। ठीक है, ही इज़ वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। सो अगले सेंटेंस में ये भी सिंपल है। ही इज़ माय, दूर के रिश्तेदार को बोलते हैं डिस्टेंट। दूर का मतलब डिस्टेंट और रिश्तेदार मतलब रिलेटिव। सो ही इज़ माय डिस्टेंट रिलेटिव। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इस बात को अपने तक ही रखना, इस बात को अपने तक ही रखना। तो रखने के लिए कीप, इस बात को मतलब इट, अपने तक अप टू, अपने तक को लिखेंगे योरसेल्फ। सो कीप इट टू योरसेल्फ। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से सब कुछ सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ज़रा मैं तैयार हो लूँ, ज़रा मैं तैयार हो लूँ। सो इसको हम कैसे बोलेंगे, ये भी सिंपल सेंटेंस है। सो लेट
मी मतलब मुझे तैयार होने दो। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेट मी गेट, होने के लिए गेट, और तैयार के लिए रेडी, लेट मी गेट रेडी। और आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं, शैल का यूज़ करके कि क्या मैं तैयार हो जाऊँ, शैल आई गेट रेडी। और ज़रा से के लिए लिटिल बिट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिटिल बिट, ठीक है। आइए अगले सेंटेंस को समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, ठीक है। यह सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। कुछ चीज़ें, कुछ के लिए फ्यू, चीज़ें के लिए थिंग्स, फ्यू थिंग्स सिंपल है तो आर नॉट, फ्यू थिंग्स आर नॉट, ठीक है। हमारे बस में मतलब हमारे कंट्रोल में। सो इन हमारे के लिए आवर, और बस में के लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल, इन आवर कंट्रोल। सो फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं होती। अगला सेंटेंस देखते हैं। यह कमीज़ फटी हुई है, यह कमीज़ फटी हुई है। सो बहुत सिंपल है। दिस कमीज़ के लिए शर्ट इज़ टियर, टियर मतलब होता है फटना या फटी हुई, तो इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे टॉर, ठीक है। दिस शर्ट इज़ टॉर्न। कोई भी सेंटेंस में जैसे कोई काम हो चुका है, हुई है, जैसे कि खिड़की टूटी हुई है, सो विंडो इज़ ब्रोकन, सो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसी वजह से टियर की जगह ये टॉर्न का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसका कल एक्सीडेंट हो गया, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। सो इसको इसी तरीके से बनाया जाता है ही, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, इसी तरह से बोला जाता है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। एक और एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं कि जैसे आपने बोला कि मेरा पैर टूट गया है, तो इसको आप बोलेंगे कि आई ब्रोक माई लेग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से टूटा है। सो इस तरह के सेंटेंस को इसी तरह बनाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। सो इसका मतलब है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं या तो उसकी वो कीमत नहीं है, तभी हम ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कई तरह से वैसे बना सकते हैं। पहला तरीका देख लेते हैं। दिस इज़ नॉट, फ़ायदे के लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलते हैं, सो प्रॉफिटेबल डील। दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल डील, ठीक है। यहाँ पर आके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक और तरीका है कि दिस इज़ नॉट वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है लायक, मतलब कि उसकी कीमत के लायक नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम अब चैन की सांस ले सकते हो, ठीक है। सो तुम के लिए यू, सकने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं, यू कैन। और सांस लेने के लिए बोलते हैं टेक अ साय, ठीक है, टेक अ साय। और चैन की लिए यूज़ करेंगे ऑफ रिलीफ, ठीक है, ऑफ रिलीफ। अब के लिए नाउ,
सो यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ नाउ। सो तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने सोच लिया कि मैं जाऊंगा। ठीक है, ये भी कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आई कि मैंने सोच लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह बनेगा। आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो, मतलब कि मैंने अपना इरादा कर लिया है कि मैं जाऊंगा, या मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, या मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊंगा। तो इसको आई हैव डिसाइडेड टू गो। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे किसी तरह पता चल गया। सो इसको बनाएंगे आई, पता चलने के लिए गेट। सो गेट की सेकेंड फॉर्म, बिकॉज ये पास्ट टेंस। आई गॉट टू, पता जानने के लिए नो, आई गॉट टू नो। किसी तरह मतलब somehow, I got to know somehow। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है अगला पहिया पंचर है। अगला पहिया पंचर है। सो द बैक टायर इज, पंचर के लिए पंचर है। सो इसके लिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पंचर्ड। ठीक है, सो द बैक टायर इज पंचर्ड। और पंचर्ड की जगह आप फ्लैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हवा निकल जाती है तो ज़मीन की सतह से जुड़ जाता है। सो आप फ्लैट भी बोल सकते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। बादल गरज रहे हैं। सो बादल को बोलेंगे द क्लाउड्स। और जैसे कि ये सिंपल कंटिन्यूस टेंस है, सो आर, गरजने को बोलते हैं थंडर। सो इसकी आईएनजी फॉर्म थंडरिंग। ठीक है, द क्लाउड्स आर थंडरिंग। सो जैसे कि आपने देखा, हम लोग ने कितनी आसान तरीके से सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। ठीक है, आप भी ये सारी चीज़ें घर पे भी कर सकते हैं कोशिश, इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी उससे रिलेटेड हेल्प कर सके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो डालूं वो आपको सही वक्त पे पता चल सके और आप उसे देख सके बिना किसी देरी के। और इस वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।